बड़ी जनाब वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। इखलाक भाई मौजूद है। इखलाक भाई आपके लिए सवाल आया है कॉल पे कि इखलाक भाई लेबर फेडरेशन की बात करते हैं और काम होता भी है, लेकिन सिंध के अंदर ये देखा गया है इखलाक भाई कि 2 से 3 हफ्ते काम के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होती हैं, ऑन टाइम 2-3 महीने तनख्वाह भी मिल जाती है, फिर तनख्वाहों को भी लटकाया जा रहा है। तो अगर कोई आपसे राब्ता करना चाहता है तो कोई ऐसा नंबर या कोई फेसबुक आईडी या आपका ट्विटर अकाउंट जिसके थ्रू आपसे राब्ता हो लेकिन उस पर सुनवाई भी हो? मेरा नंबर है 03219217, उस पर रब्ता करें। बिल्कुल यानी कि जहाँ भी होगा, मुझे खुद भी जाना पड़ा, मैं खुद जाऊंगा वहाँ पे। ठीक है, तो ऐसा मसला अगर हुआ वहाँ पे। असल में ये इखलाक भाई के लिए मैं ये भी बोलूँगा, अभी मैंने पूछा कि फिर आपका टूर बहुत जल्द है पंजाब का। नहीं, हम कहीं भी बैठे हो, लेकिन नहीं, आप वापस कितने देर से बाद आएंगे? नहीं, मैं तो हफ्ते के बाद वापस आ जाता हूँ। हफ्ते के बाद वापस आए थे। तो अब इखलाक भाई को हमने जो है वो पंजे में गाड़ लिया है। अब इखलाक भाई क्योंकि बैठकर ना यहाँ पर जैसे कि विलियम भाई जैसे लोग हैं, इनके लिए ये वो मैं कहते हैं ना कि शमा जला रहे हैं कि जिसके थ्रू नौजवान नस्ल निकलेगी और वो सूद की बात पर लानत करेगी। जैसे कि हमारे अनीक भाई ने कहा, तो इस्लाम के अंदर तो वैसे ही अल्लाह ताला ने खुद फरमा दिया कि जिसने सूद लिया उसने खुले आम उससे जंग का ऐलान किया। तो हम तो सोच भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी हमारे लोगों में ये लानत मौजूद है। और ये विलियम भाई सिर्फ इंडिविजुअली अपनी मसीही बरादरी नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए लानत दूर करना चाह रहे हैं, क्योंकि इस्लाम का विजन ये था कि पाकिस्तान का विजन ये था कि कोई मजहब पे बात नहीं करेगा, हर एक को अलाउड होगा कि वो अपनी जो भी जिस मजहब से ताल्लुक रखता है वो उधर जा सकेगा। और दूसरा, किसी को किसी के रंग पर फौकियत नहीं दी जाएगी। तो ये विजन से पाकिस्तान में। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आते हैं, मुझे ये बताइएगा कि डेंगू में रंग भी बहुत काला हो जाता है, एक सवाल आया है, तो उसको गोरा करने के लिए क्या करें, आप जैसा गोरा चिट्टा? सबसे पहले तो देखिए, आप अपने अमल को बेहतर करें। सही, कुदरती तौर पर कुरान शरीफ में मौजूद है कि जिन अमाल के साथ मरेगा वो कितना ही वाइट हो लेकिन वो काला उठेगा। सही, उसका चेहरे ब्लैक होंगे। तो ये दुनिया में भी ऐसा हो जाता है कि अगर आप, लेकिन मेडिकली ये होता है कि अगर आप अपने इम्प्रूव डाइट करते हैं और विटामिन वगैरह का ख्याल रखते हैं, कुछ विटामिन ख़ास होते हैं, आप उनका ख्याल रखें और कॉस्मेटिकली अगर आप उसको ख्याल करते हैं तो फेस आपके फेयर हो जाते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि फेस के साथ अपने दिल को भी फेयर करें आप। ऐसे ही है। अच्छा, मैं एक बात ये कर रहा था कि जो विलियम साहब फरमा रहे थे कि सूद की बात थी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सूद पर अमल होना चाहिए। लेकिन ऐसा क्या किया जाएगा जब आपका हुकूमत का दारोमदार जो है, आपके मुल्क का दारोमदार सूद पे चलता हो। स्टेट बैंक हमारे मुल्क का सबसे बड़ा इदारा है, वो हर साल सूद अनाउंस करती है कि इतना % होता है, इतना % है जनाब, ऐसे ही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। है। अब आप ये देखिए, जब भी वो अनाउंस होता है कि हमने 5% बढ़ा दे या 0.5% कर दी, मैं यकीन कर लीजिए मैं खून के आंसू रोता हूँ। सूद देने के लिए हम कर्जे लेते हैं। हाँ, हम कर्जे लेते ही है, तो पूरा मुल्क जकड़ा हुआ है इसके अंदर। ऐसे ही है। अब दूसरी चीज़ ये होगी, अच्छा फिर जो हमारा जागीरदाना निज़ाम है, हमारे देखिए कंजरी कास्ट हमारा जो है एरिया जो 80% हमारा ये जो जागीरदाना निज़ाम है वो डिपेंड इस पर करता है। ज़मीन यानी आपका एक काम कर दिया, आपके बच्चे की फ़ीस देनी है, वो ज़मीन मेरे नाम कर दो, वो लड़की मेरे नाम कर दो, फलाना, ये जो बता रहे थे, ये सब पाकिस्तान मुसलमानों में होता है ये। और बल्कि सिंध में तो बहुत ज़्यादा है, बढ़िया सिस्टम है हमारे यहाँ। आप उसको इम्प्रूव करें तो सारे सिस्टम आपके बेहतर हो जाए। दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी है वो है ज़रूरत ईजाद की माए। आपको कोई प्रॉब्लम हुआ, आपको ज़रूरत हुई, वो ज़रूरत के हमारे पास काउंटर नहीं है, हम वहाँ कहाँ किस काउंटर पर जाएं अपनी ज़रूरत को पूरी करने के लिए। अगर हमारे हुकूमत या फलाई इदारे या NGO ऐसे काउंटर बना दें कि आपका एक्सीडेंट हुआ है, आपके बच्चे को फीस है, आपके फलानी चीज़ है, आप इधर आइए, बिला सूद आपको मिलेंगे पैसे, है ना। तो आप देखिए ये असल खिदमत होगी आपके मुल्क के ऊपर, क्या मेरा। मगर हम ऐसा नहीं कर पाते, मजबूरी हम उनको जो कर रहे हैं हम उनको रोकते हैं। आप उनको तो रोक दें, मगर आपको पैसे कौन देगा, आपके बच्चे की फीस कौन देगा, एक्सीडेंट में आपको कौन इलाज कराएगा। आप उसका अल्टरनेट तो बनाएं। हमें दोनों फील्ड चाहिए, अल्टरनेट भी चाहिए और उनको भी बंद करना पड़ेगा। इस्लामिक बैंकें आई हैं, मैं समझता हूँ वो भी इनडायरेक्ट वे में वो भी सूद है। वो किराए की मद में 2 साल का किराया लेते हैं, काम तो वही है कि आप 2 साल किराया देंगे। विलियम भाई ये बताइएगा कि सूद की कोई भी वे हो, किराए का हो, वो आपको छोटा भाई या बड़ा भाई निज़ाम चला था सूद को, सूद तो इटसेल्फ तबाही है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल तबाही है। जो अभी जैसा कि डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं, तो मैं इस चीज़ को ज़्यादा कोड इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे बिल्कुल हम वेलफेयर्स को डेवलप करना चाहते हैं। देखिए हमारे वेलफेयर्स काम कर रही हैं,
आलमगीर है, वो सबके लिए काम कर रही है। मैं नहीं कहता कि वो सैलानी एक के लिए कर रही है। हाँ, लेकिन होता ये है कि देखें, हम मसीहों में ज़कात के लिए हम देखते हैं, अगर हमारे अकीदे के मुताबिक हम चलते हैं तो हमारे लिए, जब हमारे लिए ऐसी चीज़ें नहीं हैं तो हम इस मजबूरी के तौर पर जाते हैं। देखिए, ज़रूरत की माँ जो कहा डॉक्टर साहब ने, मैं इस बात को सुनता हूँ, समझता हूँ, लेकिन वो रास्ते बंद नहीं करेंगे, कोई निज़ाम के ऊपर बात नहीं करेंगे तो कौम तो दब जाएगी। 2002 की बात से आज 2025 है। मैं अगर अपने बेटे को खड़ा कर दूं तो वो अगर एजुकेशन वाला है और दूसरे को, पड़ोसी के बेटे को देखूं तो उसके अंदर तालीम नहीं है, तो वो शऊर कौन लाएगा, उसके लिए बात कौन करेगा। आज हमारे स्कूल्स जो हैं, हमारे क्रिश्चियन स्कूल्स हैं, हमारे बहुत बड़े बड़े, जैसे आपने बताया, मैं सन पैट से पढ़ा हूँ, सन पैट से हमारे गवर्नर निकले हैं, वजीर आजम निकले हैं, बहुत से लोग पढ़े हैं, लेकिन आज हमारे वसाइल नहीं है, हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों के वसाइल नहीं है कि वो एक गाड़ी से बच्चे को 9,000 रुपए रेंट दें, उसका गाड़ी का पे करें, उसके बाद फीस पे करें, उसके बाद वो घर किराए का है, राशन का है, बिजली का है, चीजें तो हैं, लेकिन इसके साथ साथ जब वो फंस जाता है 1 से 2 लाख में तो वो उस दलदल से निकल नहीं पाता, वो उस दलदल में फंसा ही रहता है। तो हमने सबकी बात नहीं की, पूरे पाकिस्तान की बात करते हैं, सब मज़ाहिब की बात करते हैं, उन लोगों की बात करते हैं, लेकिन मेरी जितनी चादर है मैं उतनी फैला सकता हूँ। बिल्कुल यही बात है। और मैं सेंट पैट्रिक्स की लिए बात करूंगा कि सेंट पैट्रिक्स से मैं पढ़ा हूँ, तो वहां पर ये था डॉक्टर साहब, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है इखलाक भाई आपसे भी, कि जो बच्चा अफोर्डेबल नहीं था ना, टीचर हमारी आज भी मुझे, मैं सैमी याद है, मैं सैमी हमेशा कहती थी, तुमने फरहान के घर के अगर चिप्स खा लिए ना, मैं कहती हूँ पिज्जा भूल जाओगे। उसको इनकरेज किया क्योंकि उसके घर पे अफोर्डेबिलिटी नहीं थी। कभी भी हमने डेज बनाया तो डेज कैसे बनाते थे, टीचर खुद ही वो वाटर कलर लाके आधा यहाँ पे पेंट कर दिया, आज ग्रीन डे है, कल कभी ये मुझे नहीं याद पड़ता कि हमने कोई फजूल डे मनाया हो। और फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह आज एक सीट पर मौजूद है, एक तालीम हासिल की है। तो आपका जो विजन होता है वो इन पे ना हो, क्योंकि हमारे आजकल 5 स्टार वाले स्कूल माँ बाप पे बड़े हावी होते हैं इखलाक भाई, कि वो कहते हैं ना कि आज वो सेब बन के जाना है तो कल फेफड़ा लेके आना है, तो ये अजीबोगरीब चीजें जो खाने मंगवाते हैं, कभी मैंगो डे, कभी एप्पल डे, कभी नीला पीला डे, बच्चा नीला कर देता है पूरा, हालांकि वैसे बीमारी है, हिस्बे की बीमारी है, बच्चा नीला हो जाए, ऐसे ही है ना डॉक्टर साहब? साइनस हो जाता है। हाँ जी। तो अब इस निज़ाम को भी हमें खुद ही ख़त्म करना है, और हमें ये पैनल मिलकर ख़त्म करेगा। और ये कहते हैं ना कि पैनल्स की जब बात हो, अच्छे पैनल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इखलाक भाई ये बताएं कि अब गवर्नमेंट जॉब्स आ रही हैं कुछ? नहीं बिल्कुल नहीं, देखिए अभी तो वहाँ एक सिस्टम जो ना बना दिया गया वफाक के अंदर, कि एक पोर्टल जो बनाया है उन्होंने, वहाँ अप्लाई करते हैं। और अभी पिछले दिनों हमारे एक जानने वाले, उनके 17वें ग्रेड के अंदर लेडीज़ को जो ना वो जॉब मिली है, कोई सिफारिश नहीं, कुछ नहीं है वहाँ पे ना। तो वो एक सिस्टमाइज हो गया सारा काम। वो अब नहीं है कि जब MNA सिफारिश करेगा, मिनिस्टर सिफारिश करेगा, उनके एप्लीकेशन में लिखा जाएगा। अब तो डायरेक्टली जो ना तमाम काम डिजिटल है। सिंध का बच्चा भी तो वो करता है ना। मैं आप देखें, मैं बताऊँ कहाँ तक हम बात करें, मैं आपको बताता हूँ। मेरे गाँव से सबसे बड़ी बात ये कि पंजाब के अंदर जो है ना, देखें 2 चीज़ें होती हैं, आपकी रोड्स और आपकी एजुकेशन और आपकी हेल्थ, 3 चीज़ें काउंट करती हैं आपके जो है ना सिस्टम के लाइफ। वहाँ तीनों सिस्टम्स के ऊपर काम हुआ है। वहाँ अगर कोई भी है, बुज़ार को निकाल दें आप उसमें से, इसलिए नहीं कि मैं नून लीग से मेरा ताल्लुक है, बाकी परवेज़ लाई आए हैं तो उन्होंने उस सिस्टम को जो है ना पीछे नहीं करने दी। वहाँ का बच्चा जो है ना बग़ैर फीस के किताबें वहाँ से मिलती हैं, यहाँ तक कि खाने, दोपहर के खाने भी जो है ना वो NGOs देती हैं। बिल्कुल ऐसे स्कूल यूनिफॉर्म फ्री मिलती है, स्कॉलरशिप वहाँ से आपके। मैं बता दूँ, मेरा अपना भतीजा जो है ना, किंग एवर जो लाहौर में, जो वहाँ सोच ही सकता बंदा ना दाखिले का, नहीं सोच ही सकता वहाँ पे, जैसे दूसरा दाखिला मिला है मेरी। मैं बड़ा मुझे अच्छा सवाल है कि अब जो है जनरेशन, अगर हम अपनी पाकिस्तान रेलवे की बात करते हैं तो विफाक ने जो बहुत अच्छा एक इक़्तिदाम किया, देखिए जहाँ पे अच्छाई है वहाँ अच्छाई है, जहाँ बुराई है वहाँ बुराई है, कि विफाक ने ये किया कि अगर कोई एक ट्रेन के मुसाफिर इतने हैं कि वो 2 डब्बे के अंदर एडजस्ट होंगे, तो जो ट्रेन फर्ज करें हम बात कर लेते हैं, सॉरी, अगर शालीमार के अंदर लोग जा रहे हैं और कराकरम के लोग कम हैं, तो शालीमार वाले, कराकरम वालों को शालीमार में शिफ्ट किया जा रहा है। एक्स्ट्रा ट्रेन भी नहीं चलाई जा रही, जो कि आपको मुनाफा देके जा रही है। पहले तो ये था 10 बंदों पे भी ट्रेन निकल जाती थी। इसी तरीके से हमारा पाकिस्तान, नहीं PIA ने भी मुनाफा, क्योंकि PIA के अंदर मैं खुद विक्टिम हूं कि जब मैं कैबिन क्रू था, मैं 2 साल कैबिन क्रू रह चुका हूं, तो मकसद ये था कि हम 15 बंदों को लेकर भी जहाज लेकर गए,
लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूं, जब ख्वाजा आसिफ साहब सब जब से इनके पास वजारत आई है ना, अभी पहली दफ़ा PIA ने मुनाफा कमाया है। ऐसे ही है। पहली दफ़ा आपकी फ़्लाइटें जो रुक चुकी थी, जो पाबंदी थी जिनके ऊपर, वो फ़्लाइटें आपकी चल रही हैं। और अभी इंशाल्लाह आप देखिएगा चंद ज़्यादा नहीं 6-7 महीने के अंदर आपकी PIA, अब जब पुराने जो मुलाजमीन थे, जो खड़ेचू किस्म के लोग थे, उन्हें भी हटाया जा रहा है। 100 साल के बंदों को निकाला गया। उन्हें भी हटाया जा रहा है। अब पहले PIA का ये था कि PIA में जब जाते थे, एक बड़ी माजरत के साथ अगर कोई किसी को बुरा लगे तो एक मोटी सी खातून है, वो बूढ़ी सी औरत ना, वो हमारे इस्तकबाल क्या करती थी। खाओगे? तो कहते थे क्या खाओगे? बाजी आप बैठे, मैं अच्छा, पाँव दबाऊंगा, नहीं, आपकी नहीं, तो उम्र वो होगी। वही तो वो ये चीज़ें ख़त्म की जा रही हैं आस्ता आस्ता। आप एकदम जो ना अगर करेंगे तो प्रेशर्स आपके ऊपर आए। अच्छा, आप देखिए, एक और मैं आपको मिसाल देना चाहता हूँ कि मोटरवे को नाकाम करने के लिए, मोटरवे को नाकाम करने के लिए शक्कर से कश्मीर तक के सारे कैमरे उतार लिए गए, जो पाइप लगे होते हैं वो सारे, यहाँ तक कि जो प्लास्टिक बीच में लगे होते हैं वो भी ले गए। जो रेस्ट एरिया थे कश्मीर तक, उसके जो ना तमाम यानी कि वजू खानों के जो ना वो नलके उतार लिए, वॉश बेसन निकाल के ले गए, खिड़कियाँ दरवाजे निकाल के ले गए। लेकिन एक बात मैं बोलना चाहता हूं, यहाँ पर जो भी है, क्योंकि टाइम खत्म हुआ, कि नून लीग काम कर रही है तो नजर आ रहा है, ठीक है। जब आप काम नहीं करते, बिगाड़ते, तो कहते हैं ना कि जब आप सही रास्ते पे होते हैं तो अल्लाह आपका नाफिस है। क्या एक मिनट है मेरे पास टोटल, 1 मिनट में क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज मैं सिर्फ ये देना चाहूँगा कि इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा, और तरक्की करने वाला है और कर रहा है तरक्की इंशाल्लाह। और इसमें जो ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। नंबर 1 से नंबर 2 पे हम आए, लेकिन हम पीछे नहीं हटे। लोगों के जो ना प्रोपेगेंडे से हम डरे नहीं। आज अल्लाह ताला का शुक्र है कि नजर आ रही हैं तमाम चीज़ें। बिल्कुल ऐसे ही है। जी डॉक्टर आबिद, क्या कहेंगे? मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कहना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान जो मुल्क था वो इस्लामिक रियासत है। सबसे पहले हमें स्टेट बैंक का सूद ख़त्म करना है, ज़बरदस्त, समझे ना। और इसके साथ साथ हमें हेल्प काउंटर बनाने चाहिए। हर एक की अप्रोच, आपका हर इंसान की, हुकूमत की, NGOs की, हर इंसान तक उसकी अप्रोच होनी चाहिए जो भी गरीब है और नीड करता है, नीड। हमें ये सब चीज़ें देखेंगे, उनको प्रॉपर वे में अडॉप्ट करें। आप उनकी गुर्बत से, उनकी कमज़ोरी से फ़ायदा ना उठाएं हम लोग। बेहतर यही है हमारा। जी विलियम भाई, मैं यही कहूँगा पूरी दुनिया को, जो लोग दबे में हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद करें। जैसे कि मैंने काम किया, मैं आया तो आज इस चैनल तक पहुँचा, मज़ीद आगे जब मैं बढ़ूँगा और आगे जाऊंगा तो ये मेरी लोगों के लिए है, मेरी पूरी जो पाकिस्तान में रहने वाले, बसने वाले, हर कौम से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। आप जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करें। कोई भी आपके इलाका में जो असर रसूख वाले हैं, चेयरमैन हैं, थाना करीबी SHOs हैं, उनसे आप रब्ता करें, उनके पास जाएं, अपना दुख बताएं, अपनी तकलीफ बताएं, अपने राइट्स पे खड़े हो जाएं। और आपके साथ हम मौजूद हैं, जहां आपको हमारी जरूरत होगी हम आपके साथ हैं। मेट्रो न्यूज़ आपके साथ मौजूद है। और ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद हमें सरवत तस्करी ज्वाइन इन करेंगी। और आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जब इतनी अच्छी बातें हुई हैं तो एक पाकिस्तान का नारा हो जाए, उस पर हम ब्रेक के बताएं कि पाकिस्तान जिंदाबाद। इसी के साथ एक ब्रेक देखते रहिए मुस्कुराती सुबावत। जी शाना सर, वेलकम बैक। और अब शुरू हो जाता है साउथ सीरियल का सीजन। अच्छा, आज क्योंकि आपा को पता नहीं था कि पूरे कंटेनर्स लगे हुए हैं, शर्जील की तबीयत भी ख़राब है, बेचारा नज़ले ज़ुकाम में नाक पहुँचता हुआ पहुँचा अम्मी को लेकर। और साथ साथ ये चीज़ के फिर भी वादा जो होता है जुमेरात वाले दिन आपसे मिलने का, तो वो वादा वफा हुआ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे मिजाज है? बहुत मुश्किल से पहुँची, बहुत, लेकिन पहुँची हैं। देखें ये बात कि वादा पहुँचना चाहिए भाई, है ना अखलाक साहब, आप तो अच्छी तरह समझते हैं। नहीं, अच्छा, अब एक गिला हो जाए आपका ऑन एयर अखलाक साहब से, जो हमारा गिला मैंने तो कर दिया, अब आप भी गिला कर दें। चले, हाँ बिल्कुल भाई। अखलाक साहब, आपको तो इतनी डिमांड है आपकी, तो माशाल्लाह लोग इतनी बातचीत आपकी सुनना चाहते हैं। नहीं, बड़ा आपका बड़ा शुक्रिया आपका। लेकिन मैं था नहीं यहाँ पे, और इंशाल्लाह बिल्कुल नहीं के जुमरात रखते हैं, लेबर के लिए बड़ा काम कर रहे हैं माशाल्लाह से ना। तो मैंने कहा कि फिर मैं भी फायदा उठाऊं थोड़ा सा। मतलब ये कि देखिए, आप लेबर को नौकरियां दें, वो जहाँ पे थकेंगे हम उनको साउथ सीरियल देंगे, ऐसे ही है ना। तो इन्होंने कहा था, लेकिन जाहिर सी बात है, बिजी हो जाता है बस इंसान। नहीं, एक तो हुआ ये कि हमारा हमारा जो सेक्रेटरीट है ना पूरा, वो तकरीबन 2-3 महीने से वहाँ पे, आपको पता है मलिर आर्ट से, और वो पूरा बंद है वहाँ पे ना, तो वहाँ बैठना हो नहीं रहा हमारा ना। अच्छा, जो हमारी जो गली है ना, जहाँ से हम गुजरते हैं, फ्रंट पे कब्जा हो गया हमारी दफ्तर के ना सामने। वो बड़ी कोशिशें की लेकिन हम नहीं कर सके ना। और पीछे गली जो है वो गन वहाँ जा ही नहीं रहे बिल्कुल। असल में नहीं, जिसकी वजह से राब्ते हमारे ना खत्म हो चुके हैं बिल्कुल। ये मैं
तो इसलिए मैं नहीं, आपका लेबर पूरा आपके हाथ में। आप ऑनलाइन मैं करना चाहती हूँ उनकी ना, उनकी जो प्रॉब्लम आप बता रहे थे ना, जो उनकी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, तो वो मैं ऑनलाइन उन लोगों से डायरेक्टली बात करना चाहती हूँ। मैं तो अच्छा, ये भी आज जो है ना, एक बात मैं बोलूं, आज मैं होस्ट नहीं हूँ, निशान वाला पोर्शन खत्म, अब आप सवाल करें। आज मैं देख रहा हूँ, मैं सिर्फ बैठ के देखूंगा। चले अब आ जाए, स्टार्ट करें। तो भैया उनको पकड़ लिया क्या आज हम लोगों ने चलो, इनको? सवाल करें नहीं आप। नहीं, सवाल- माशाल्लाह। नहीं, सवाल भी उन्हीं से करता है इंसान जो भाई जवाब दे सके, ऐसे जो ही जवाब अहल दे होता है सके। जो। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह। और बताइए, और आपका कैसा रहा, मतलब ये क्या क्या कर रहे हैं काम, कौन कौन से कर रहे हैं आप आजकल? नहीं, हम तो लेबर्स के लिए काम कर रहे हैं और लोगों के लिए काम कर रहे हैं कि जो लेकिन आप एक कब्जे वाला अपना वो तो नहीं छुड़ा सके। नहीं, वो नहीं, वहाँ के देखें मजबूर इसलिए हो जाते हैं कि आले कैंट फैसल कैंटोनमेंट बोर्ड के सीईओ से मैं डायरेक्टली मिला हूँ जाके ना, जी जी। डिप्टी कमिश्नर जिला मलीर से मैं मिला हूँ जाके ना, लेकिन वहाँ नहीं कर सके। अब मुझे बताएं क्या करें, अब ये तो हमें गिला है ना, ये एक जो ना जाती जो एक वहाँ परेशानी जितनी लोगों को है वहाँ पे, लोग नमाजियों को परेशानी है, लोगों को परेशानी है। चले, लेकिन अब कोई आप थोड़ा देखने बहुत तैयार अब आप नहीं है। ये कोशिश करना चाहिए कि अवाम को भी थोड़ा निकलना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग देख रहे हैं कि निकल रहे हैं कि नहीं, भैया अवाम हुकूमत नहीं- बेचारी भी नहीं- क्या करे। नहीं, अवाम निकलने के लिए तैयार नहीं है ना। अब मैं बता रहा हूँ जिनके हाँ, जिन ये लोगों बात आप के बिल्कुल ठीक जिनके कह रहे लोगों को घर फ्रंट बंद कर दिया गया है, उन्हें अब अगर आप कहें जी एप्लीकेशन एक देनी है, साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल, तो वो कहते हैं ना, ये असल में मसाइल है यहाँ लोगों को इतना स्टक कर दिया ना, उनकी इतनी प्रॉब्लम्स है ना, इतनी टेंशन में होते हैं वो लोग। अब मुझे बताएं- बेसिक आपकी अगर पानी बंद कर दें हम नहीं, आपका, सुने, उस गली में आप अगर जाएंगे ना, 2 महीने से मुझे बताएं जिनके तकरीबन को 10 घर हैं आमने सामने, जी जी, उनके घरों के अंदर पानी जा रहा है, गंदा गटर का पानी। अब उन लोगों को क्या हाल होगा मुझे बताएं, कितनी बीमारियां उन्हें लग रही होंगी, क्या कुछ नहीं होगा वहाँ पे। ये बात तो ठीक है, लेकिन बस ये क्या करें अब, इसमें हम लोग असल में बेसिक प्रॉब्लम में जो फंसे हुए हैं ना, पानी, बिजली, ये और कचरा, ये सब चीज़ें जो है ना, रोड्स, ये जो चीज़ें हैं ना, ये हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा। आपका किसी हुकूमत के बंदे का अगर हम पानी बिजली बंद कर दें, आप यकीन नहीं करेंगे कि वो क्या असर होगा उनका। तो जो बेसिक हमारे पास चीज़ नहीं है ना, तो फिर हम कैसे कोई एक्ट करें किसी किस्म का भी हम नहीं कर सकते। देखें मेरे मुख्तलिफ जो है ना सियासतदानों से बात हुई ये तकरीबन 1 हफ्ते में ना, जी, तो उन्होंने भी कहा नहीं ये बिल्कुल, जैसे डॉक्टर इशरत अब्बास साहब हैं या शायद खाकान अब्बासी हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दें। कराची के ऊपर हमने बात की, हमने कहा देखें कराची शहर बहुत बड़ा है, पाकिस्तान को 80% जो ना वो फंड वो दे रहा है जो ना, जी तो आप उसने कहा जी हम कराची के लिए बात करना चाहते, तो मैं कहा तरीक़ेकार आप ये बनाएं उसका जी, कि वो जमात इस्लामी हो, वो नून लीग हो, कोई सियासी पार्टी हो, कि हम देखें किसी के खिलाफ नहीं है, हम किसी उस पार्टी के खिलाफ भाई, नहीं, खिलाफ होने का टाइम भी नहीं है। लेकिन मसला ये कि हम इस तरह भी चाहते हैं कि कराची के अवाम के लिए जो ना कम से कम जो मसाइल हैं, आप देखें ना ई सिस्टम चलाना आपने जारी कर, अब वो मलीर के बाद जो है ना, मलीर हाल के बाद जो है ना, वो गगर फाटक तक नाफिज नहीं है। अब अभी तो इनिशियली स्टेज पे है ना ये सब। नहीं जी नहीं, मैं दूसरी तरफ जा रहा हूँ। जी जी, अब वहाँ की जो अवाम है वो ऐश करें, लेकिन अब नहीं, दबाया ऐश कोई नहीं करेगा, आप ये बता नहीं सुन लेना, दबाया जा रहा है ना यहाँ के अवाम को। ई चलान में ई चलान, अच्छा मजदा के कितने चलान हुए मैं आपसे पूछता अरे हूँ, मैं कह रही- मजदाओं के डंपरों के कितने चलान आपने असल किए? में अभी चलानों का भी इस तो रेशियो डिफरेंट है। कराची के अंदर 25,000 का चलान है लाइसेंस और वहां पे 500 रुपए का चलान। 500 रुपए का चलान। वैसे क्या कराची- होना ये चाहिए था। देखिए पहले आप अपना स्ट्रक्चर सही करते हैं। मैं मानता हूं कि कराची के अवाम बिगड़ी हुए अवाम है, फास्ट ट्रैक में हम मोटरसाइकिल हमारे दौड़ हम लोगों ने उन्हें छूट सारा दी कुछ हुई है, है। छूट अच्छा भी फिर उन्होंने दूसरा दी हुई देखिए, अच्छा एक और मैं आपसे पूछता हूँ, ये एनएलसी के ट्राले कितने बड़े ट्राले हैं, कभी उसके नीचे कभी आपने सुना कि कोई शख्स उसने कुचला किसी को? तो जब वो ट्राले चल रहे हैं तो ये डंपर कौन से वैसे हैं? एक बात मैं पेट्रोल अच्छा जितने भी हमारे अच्छा यहाँ हो पे क्या रहा पेट्रोल है? वाले भी नहीं थे। नहीं हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि आपके जो बगैर लाइसेंस के नौजवान लड़कों को जो बाहर से आए हुए हैं उन्हें ये डंपर चलाने के लिए देते हैं। 24 घंटे वो सोते नहीं है। देखिए ऐसे थोड़ी दे देते हैं, जाहिर सी बात है, इजाजत होती है ना तो देते हैं तो ना। बैक है ना उनकी। हाँ, किसी की भी बैक है। मैं ये कह रही हूँ कि अगर हम लोग चाहें तो हम लोग अपने मुल्क के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। ये ई जो सिस्टम किया है ना, ये बड़ा अच्छा है, मैं लेकिन बता चालान नहीं कम करें ना सकती। इसके। लेकिन चालान इसलिए नहीं कम करेंगे कि किसी के पास जो ऐसे लोग हैं ना जो बिल्कुल, मतलब मैं उनको कहती हूँ 9 बड़ी है, मतलब थोड़ा अभी मतलब पैसा आया उनके पास, तो वो लोग जो होते हैं ना वो किसी की नहीं सुनते। उनको पता है कि पैसा देना है और काम लेना है, चाहे कत्ल हो जाए चाहे कुछ हो जाए। लेकिन आप अगर इस चीज़ को रोकेंगे, अभी अच्छा है जितना भी उन लोगों ने रख लिया रखें,
उन लोगों के लिए रखा है असल में। गरीब तो नहीं करेगा ना ये सब कुछ, गरीब तो करता ही नहीं है। तो ये अगर उन्होंने रखा है तो बहुत अच्छा किया है ये। आप नहीं समझ रहे इस चीज को, और इनिशियली स्टार्ट होगा। देखिए मेरी बात सुनिए, पाकिस्तान में सबसे बड़ा सूबा है पंजाब, उसका दूसरा शहर जो बड़ा है वो है लाहौर जी। तो हम कराची को और लाहौर को जब कर देखेंगे तो मसला ये है कि आप देखिए बेशक कराची डबल ट्रिपल है। सुने मोटरसाइकिल देखिए, मतलब उसमें देखिए यहाँ पॉपुलेशन में सुने 80% जो मोटरसाइकिल हैं किश्तों के ऊपर हैं जी। 80% जो गाड़ियां हैं वो किश्तों के ऊपर हैं जी जी वो बीवियों की फरमाइशों के ऊपर ली गई हैं जी जी बिल्कुल। लेकिन वो बंदा जो है ना अंदर से बेचारा खत्म हुआ पड़ा है वो। सही बात। आप उसे 25,000 चलान भेजेंगे तो वो क्या करेगा, खुदकशी कर जाएगा वो, 25,000 आग लगा देगा वो रक्षों को। नहीं, कोई भी गरीब, कोई भी अच्छा इंसान जो है ना, पढ़ा लिखा इंसान जो मतलब शरीफ है, वो नहीं करेगा कुछ, नहीं, असल में ना मसला होगा ये ऐसा है ना कि कुछ होगा। प्रॉब्लम ये नहीं, एक बात मसला ये है कि अभी भी एक रिक्शे वाले का केस आया उसके ऊपर, ये पुराने जमाने में एक जब भत्ताखोरी बहुत आम थी, मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया, आई वाज इन क्लास मैट्रिक 2011 की बात मैं बता रहा हूँ, ठीक है आपा। तो वहां पर ये हुआ कि आए, उन्होंने बकरा देखा, उसके बाद कहा सिरी पाए खाल और 15 किलो गोश्त हमारा है, ठीक है। तो मेरे दोस्त के वालिद ने कहा कि बेटा ये बकरा ही ले जाओ, मैं भी 5-6 हज़ार रुपए लगाऊंगा 1.5-2 किलो गोश्त के लिए, तुम ही ले जाओ, मेरी खैर है। तो मकसद ये वाली बात है कि आपकी भत्ता माफिया इतनी आम हो चुकी है कि लोग खुदकुशी करने पर मजबूर अच्छा, हो गए। मैं आपको अच्छा, एक बात इसकी भी जिम्मेदारी, अच्छा हमें बोलते ना हमारी हुकूमत पर, जो जिले की हुकूमत है, जो शहर की हुकूमत है, जो सूबे की हुकूमत है, उसके ऊपर जाता है। विफाक पर थोड़ी जाएगा कि मैंने अगर अपने आप को आग लगाई है तो मैं तो सिंध गवर्नमेंट के एक्ट पे आता हूं, सिंध गवर्नमेंट पकड़ी जाएगी, अल्लाह के वो थोड़ी है कि अगर हम बात करें नवाज लीग या आप सदर साहब के, तो उनसे तो लेना देना कोई नहीं ना। निशान भाई बात ये है कि देखें सिंध गवर्नमेंट को भी आप अलग रख दें, आपके जो टाउन नाजमीन है, आपके जो नाज़म है, ये इनका काम है कि ये वहाँ बैठकर बात करें, ये और बात बनवाएं अपनी, सिंध गवर्नमेंट के साथ बैठ के बात करें, उनके साथ बात करके भी ये प्रॉब्लम्स है हमारे साथ। पहले देखें आपके जो इदारे होते थे ना, आपके होते थे, पहले होते थे डीएमसी, डिविजनल म्यूनिसिपल कारपोरेशन, अब हो गया टी में आ गया टाउन म्यूनिसिपल कारपोरेशन, टाउन इसलिए आया है कि टाउन वाले ख्याल अच्छा अब उसमें देखें आपके जो पूरे कराची के अंदर जमात इस्लामी भी है, उसमें तहरीक इंसाफ भी है, हम पीपल्स पार्टी को तो बुरा कह रहे हैं, लेकिन आप जमात इस्लामी के टाउन नाजमीन को भी तो लें ना, आप तहरीक इंसाफ के टाउन नाजमीन को लें आप। अच्छा उसमें कुछ नाजमीन हमारे भी हैं, लेकिन हमारे नाजमीन इसलिए हम नहीं आप बात कर सकते कि उनके नीचे जो है ना वाइस चेयरमैन जो है ना वो पीपल्स पार्टी का है, लेकिन इसमें तो तमाम लोग गुनाहगार है ना इसके अंदर। वैसे मैंने देखा हर तंजीम के, हर पार्टी के लोग जो है ना वो एंटी ग्रुप दूसरा वाला होता है। क्यों होते हैं जब आप सबका एक ही काम है? मेरी भी बात सुनो। रूरल साइड जो है, मैं आपको इखलाक भाई बताऊं कि वहां पर विद सॉरी मैं किसी को ब्लेम आउट नहीं कर रहा, लेकिन वहां पर जमात इस्लामी का मेयर है इलाके का, और वो तशद्दुद लोगों पर कर रहा है क्योंकि लोग गए गटर के ढकने के लिए। आपने वायरल वीडियो भी देखी होगी, मैं कोई अपने से बात नहीं कर रहा, तमाम चीजें टिकटॉक पर पड़ी हैं, इंस्टा पर पड़ी हैं। तो उन्होंने कहा कि जब हम गए कि गटर का ढकना नहीं है और डाइवर्जन हमें दे दें, तो 7 लोगों का सर फटा हुआ था कि उन्होंने अपने ऑफिस से निकलकर डंडों से वार किया है। इस बारे में मजीद बात करेंगे, ब्रेक का कर देखते रहिए मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान नज़र। और जनाब वेलकम बैक। और इसी के साथ साथ आपा ये अच्छा, आप क्या फ्लावर्स लेकर आई हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बताइएगा फिर हम। हाँ, मगर वो वाली बात रह गई थी थोड़ी सी, जो बिल्कुल मेन प्रॉब्लम जो है ना वो मैं बताना चाह रही हूँ कि देखें हमारी जो बाइक्स होती हैं, मोटर बाइक्स होती हैं और जो रिक्शे होते हैं, इनके लिए एक जगह बनाई है हुकूमत ने, एक जगह बनाई है, एक तरफ चलने का रास्ता बनाया है। आप यकीन नहीं करेंगे कि फास्ट ट्रैक पे मैंने देखा है इतनी तेज भगाती हुई गाड़ी जा रही है, उसके साथ साथ बाइक वाला लड़का बहुत तेज चलाता है, उसके साथ जा रहा है मेन उस वाली फास्ट ट्रैक पे। ये तो नहीं करना चाहिए ना, पीछे फिर लेडीज बैठी होती हैं। तो ये चीज भी हमें भी हम हर वक्त हुकूमत को कह रहे हैं, हर वक्त वो कह रहे हैं, लेकिन आप बताएं अवाम को अपना ख्याल खुद भी तो करना चाहिए ना। डंपर इतना ऊंचा होता है, डंपर के पीछे लगे होते हैं पहिए के साथ। अच्छा मैं वही करना चाह रहा हूँ कि मैं शर्जील मेमन साहब को पैगाम दूंगा कि आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, आप गाड़ियाँ लेकर आए रोडों पे, बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं और आपकी सोच भी बड़ी मस्बत है कराची के लिए ना। हाँ हाँ। अच्छा उसमें सिर्फ यूँ ने ये कहना चाहूँगा कि आप कम से कम ये बात करें कि मैन्युफैक्चर जो है ना ये
कंपनीज जो है जैसे बसों के ड्राइवर नीचे है ना, इसी तरह इनके डंपर्स के ड्राइवर्स को नीचे लेकर आए, ऊपर उन्हें नजर भी नहीं आता कुछ भी ना। नहीं, उनको नजर नहीं आता, आपको तो नजर आता है ना। नहीं, देखिए इखलाक साहब, हमें छोटी जो छोटी की होती है कार, हमें हमारे अब्बा ने हमें सिखाया था, बेटा ये दादा हैं, ये रोड के दादा हैं, इनसे तुम्हें हमेशा दूर रहना है, ठीक है। तुम ये समझो, जब तुम ड्राइव कर रहे हो तुम समझो सब पागल हैं, तुम्हें सेव करना है अपने आप ये को। चीजें देखें, तो ये चीजें होना चाहिए ना। जवान बच्चा नहीं, इसमें देखें जवान बच्चा क्यों नहीं समझता भाई, मेरा जवान बच्चा तो समझता है, समझाना चाहिए ना। नहीं, मैन्युफैक्चरर्स कंपनी जो है उन्हें ये पाबंद करें कि डंपर्स का ड्राइवर जो है नीचे लेकर आ जाए, उसमें कोई वो तो नहीं है बड़ा मसला। ये कहाँ से होंगे अब जो अब बनेंगे? नहीं, जो कंपनीज बना रही है उन्हें आप कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? जो अब आने वाली पहले नहीं, क्योंकि अब खेप नई एक और आ रही है। अच्छा, अगर आ रही है तो उसमें कर, पहले देखिए मैं आपको जैसे डबल डेकर में होता है ना, नीचे होता है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, पहले बसों के ड्राइवर ऊपर होते थे, आज बसों के ड्राइवर नीचे होते हैं, नीचे हैं। तो ये सब कुछ हो सकता है अगर आप करना चाहें। जी जी जी। तो कैसा है कि हमारे यहाँ जो ना ये, और ये जो मोटर बाइक दी जा रही है ना, जी। अभी जो दे रहे हैं ना लेडीज को, बहुत, मैं कहती हूँ इतनी मैंने दुआएं दी हैं शजील मेमन साहब को, इन सबको, कि इन लोगों ने बहुत अच्छी चीज दे दी, लेकिन उसमें अगर 3 व्हील कर दें तो ज्यादा अच्छा है। इतनी गिरती हैं बाइक, रोड खराब है या कुछ है, 3 पहियों वाली जो होती है उसमें बच्चे को भी बिठा लिया, अपने आराम से सेफ भी है। हमारे यहाँ पे ना कवर करके बुरखा पहन के बंदियां चला रही होती, तो वाकई में डबल में थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। 3 पहियों वाले, हाँ वो बहुत जब तक देखिए अभी आपका ई चलान के बाद आपके ट्रैफिक पुलिस वाले फारिग हो गए हैं, सही है, लेकिन लोग सिग्नल पे खड़े हो रहे हैं। नहीं खड़े हो रहे हैं ना, लेकिन उनसे क्या काम लेने चाहिए आपको ना, उनसे आप ये काम लें कि आपके जो मस्जिदें हैं, आपके जो ये, इन्हें स्टॉप पे पाबंद करें कि स्टॉप पे खड़े हों आगे। सबसे पहले स्टॉप पे खड़े हुए, ये जहाँ चाहते हैं ब्रेक लगाई, अपनी सवारी उतार ली, सवारी। वैसे ट्रैफिक पुलिस को लोग खराब कहते हैं। अच्छा, ये चीज खत्म करनी चाहिए। और दूसरा, फास्ट ट्रैक में जो भी मोटरसाइकिल जा रही है, जो भी जा रहा है, उसे पकड़ के 2-4 दफा वार्निंग दें, जैसे कि मोटरवे पे होता है। मोटरवे पे आप फास्ट ट्रैक पे जा रहे हैं ना, तो आप अगर चेंज नहीं करेंगे तो आपको रोक लिया जाता है। नहीं, हमारी ना लैंग्वेज बहुत बुरी है। ये चीजें ठीक ठाक आदमी भी ना गुस्से में आ जाता है। जो आप कह रहे हैं जमात इस्लामी का, वहां पे क्या हुआ होगा, कोई बात स्टार्ट करी होगी तो ऐसा इंप्रेशन देके कि जैसे आप फ्रॉड हैं, आप लोगों ने चोर हैं, आप लोग ये ऐसे करके बात करेंगे जब, तो फिर आपको लड़ाई होगी और कुछ नहीं होगा। नहीं, उन्होंने तो डायरेक्ट सर पे मारा ना, वो देखें। बिल्कुल सही कह रहे हैं, डायरेक्ट कोई नहीं मार सकता भाई, आप लैंग्वेज होती है कुछ भी कर देखिए हमारे मॉडल कॉलोनी में रोड बन रहा है ना, डबल रोड, हमारा जो मेन रोड है, तो वो वाले वर्ल्ड बैंक बना रहे हैं। तो कल बात हो रही थी झंडों की, तो मैंने कहा यार पहले नंबर पे तो ये पाकिस्तान का पैसा, ये झंडा लगाना नहीं चाहिए नंबर पे ना, किसी पार्टी का पैसा नहीं है ये। और वो अच्छा है कि रोड बनाया उन्होंने, जो गटक के ढक्कन लगाए बड़े अच्छे लगाए। कहाँ लगाए मुझे समझ नहीं आया। नहीं, मॉडल कॉलोनी का मेन रोड जो है, वो दोनों रोड बना रहे हैं। लेकिन उन्हें हमने रिक्वेस्ट की है कि आप कम से कम गलियों तक भी आए, गलियों के अंदर। और ये जो एक है, पता नहीं कौन सा इदारा है, कोई फिक्स सेट है, मैंने देखा है कि वो यहीं पर शायद गुलशन वगैरह में, लेकिन एक जगह पे मेन होल खुला हुआ है, एक जगह पे। यकीन करें, मैं कहती हूँ रात को कितने लोग, बच्चे गरीब बच्चे कैसे गिरते होंगे वो, और बहुत अच्छा वो कर भी रहे हैं काम, लेकिन ये खुले हुए क्यों है सब? नहीं डॉक्टर साहब, मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे बताएं कि नहीं, मुझे बताएं, मैं रेड जोन में रहता हूँ जी। मेरे अगर आप ढक्कन ले लें, हमारे अजीज हैं वो वज़ीर दाखिला थे, उन्हें हमने बुलाया घर पे, लोकेशन भेजी एयरपोर्ट से, तो वो बीच में हमारा एक रोड है, तो वहाँ पूरी उनका प्रोटोकॉल फंस गया वहाँ पे। आप उसका अगर हाल देख लेंगे जाके, तो आप लोग क्यों नहीं करते ठीक? टाउन नाज़िम कौन है वहाँ पे? अरे छोड़ें टाउन नाज़िम को, आप लोग थोड़ा करके सही करें, उनके ऊपर ही पता चलेगा। भाई पहले एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह होते थे, उन्हें कह के करा लिया जाता था काम। अब हालत ये है कि अब डेली की सफाई वहाँ पे होती थी, अब आते हैं महीने के बाद। और कब आते हैं सफाई करने? जब गाड़ी वाड़ी हमारी धो देते हैं ना, गाड़ियाँ धुलने के बाद सफाई वाले आते हैं, पूरे गाड़ी हमारी गंदी करके चले जाते। अब वो मैं बता रहा हूँ, हम किसी भी निज़ाम, कराची में कोई भी निज़ाम कामयाब नहीं हो रहा है। आपा ये पूछे जा रहे हैं कि दोबारा ये बताएगा, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, और वो देखने वाले जो आपके ना मैसेजेस आने शुरू हो गए कि आपा कुछ फूल लेकर आई हैं। हाँ, तो क्या है ये? मैं लेकर आई हूँ, जो मैंने आपको कहा है कि मैं एक टी बना रही हूँ, ठीक है। ये है बेसिल, ठीक है, बेसिल लीव है, और ये बिल्कुल न्याज़बो जिसको फ्रेश है। नहीं, ये उसको कहते हैं क्या, तुखमलंगा, ठीक है ना। ये इसमें से निकलते हैं, और ये अगर आप लगा लेंगे ना तो ये उग जाते हैं बहुत जल्दी। ये मैंने इतने सारे उगाए हैं, और ये इम्यून बूस्टर है। असल में समझ जाएं, ये पूरी बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। विटामिन जो होते हैं ना, वो अपना प्ले करते हैं वो रोल, जो कि आपके एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। सारे जो विटामिन जो होते हैं ना, वो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। तो उसका जो कंपाउंड होता है
वो सेल जो है ना हमारी बॉडी के अंदर जो सेल है उसको डैमेज करने से रोकता है, फ्री रेडिकल्स को, मतलब ये सब चीज़ें जो ये चीज़ मैंने बनाई है और बिल्कुल ऑर्गेनिक है। आप चाय पीते हैं, कोई सी भी चाय, और सबसे बड़ी बात इसमें चाय का मज़ा होगा क्योंकि चाय के लीव भी इसमें डाले जाएंगे, और उसके साथ साथ इसको अगर आप पी लेंगे शहद के साथ या फिर आप जो मैंने टी बनाई है उसके साथ, आप भी आइएगा अखलाक साहब, मैंने वहाँ पे थेरेपी सेंटर खोला, मैं आपको फ़ोन करूँगी। आप ये जब आप आएंगे तो पता चलेगा आपको कहाँ पर है, और बहुत अच्छी जगह पर है। और शैला रज़ा और ये लोग मुर्तज़ा वहाब माशाल्लाह माशाल्लाह जो उन्होंने काम किया है ना, वो छुपाते क्यों हैं लोग अच्छे अच्छे काम, मैंने ये देखा है इतना अच्छा काम है, मैं आपको बता रही हूँ हॉकी के उसका तो, लेकिन उन लोगों ने इस तरह से करा है कि अभी तक उसकी कोई नो हाउ नहीं है लोगों को। तो इखलाक साहब भी उसकी तारीफ करेंगे ज़रूर इंशाल्लाह, और जो भी बात करे, कोई काम करना चाहे तो कहते हैं वेलकम करते हैं, सबसे अच्छी बात ये है। ऐसा ही है बिल्कुल। तो अब ये जो है ना, ये मैंने वो चीज़ें बनाई हैं, उसके साथ थेरेपी कराती हूँ, एक ऑक्यूफैब्रिक थेरेपी, जो कि मैं आप लोगों को मेरा काम सिर्फ ये है कि बस मैं चाहती हूँ कि सब लोग जो है ना वो करें। वो थेरेपी क्या है, मूवमेंट्स हैं बॉडी के, बॉडी के मूवमेंट्स के साथ साथ अगर आपने ये कॉम्बिनेशन है उसकी, ये चाय और ये कुछ खाने पीने के एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड है, वो खाएंगे तो फिर आप माशाल्लाह से आपके अंदर इन्फ्लेमेशन नहीं होगी किसी भी तरह से। अब जैसे मेरा बेटा है, उसको बहुत ज़बरदस्त सीवियर किस्म का हुआ था, मैंने उसको वो हल्दी की वो खिलाई है और थोड़ा सा मैंने बस ये चाय वो जो मैं बनाती हूँ, हाँ वो मैं ज़रूर लेकर आऊँगी, वो लोग लेना शुरू कर दें प्लीज़, क्योंकि अब ऐसा मौसम आ रहा है और वायरसेस बहुत ज़्यादा हैं। नहीं, अभी तो देखें जो सबसे बड़ा जो कराची का जो प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि आंखों में लोगों के बहुत पानी आ रहा है ना। ऐसा ही है। अच्छा, मैंने अभी आंखें चेक कराई, उसकी आंखें बिल्कुल सही हैं आपकी ना। हाँ, ये सब हर दूसरे आदमी की आंखों के अंदर पानी आ रहा है। अब ऐसे वायरसेस आ गए कोरोना के बाद, ऐसे वायरसेस आ गए हैं जिसको आपकी अगर इम्यूनिटी ड्रॉप हुई है ना, तो आपको फौरन अटैक होगा, चाहे आंख का है, चाहे नाक का है, चाहे आपकी घुटनों का है, किसी भी जगह का। तो ये वायरसेस के लिए ये इम्यून बूस्टर है, समझ लें, ये बहुत बड़ी चीज़ है और ये बहुत आराम से लगा सकते हैं लोग अपने घरों में, और लगाएं, और इसकी खुशबू से मच्छर भागता है, हर किस्म के वायरसेस भी ख़त्म होते हैं। तो ये प्योर चीज़ है, बहुत अच्छी। इसको मैंने सुखा के, इसके साथ एक कॉम्बिनेशन होती है जो अगर आपने करी तो आपके 100,000% आपको आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो ये वो चीज़ें हैं, तो इस पे काम किया है। साउथ सीरियल खाइए आप लोग, और इसके अलावा अपने आप को बस आप अपना जहन सही रखेंगे, केमिकल्स बॉडी से निकलेंगे तो फिर आपको जाहिर सी बात है आप होश में आएंगे, जैसे अखलाक साहब आए हुए हैं होश में बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपा इस चाय को पीने के लिए मतलब आप डेली पी सकते हैं बनाकर जब आपसे लोग मिलने आएंगे आपके सेंटर पे, और ये भी पूछा जा रहा है कि सेंटर का हमें भी बताएं किस साइट पर, क्योंकि अगर हम विजिट करना चाहें। असल में मैं उसका पैकेज पूरा बना के आप लोगों को दिखाना चाह रही हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर मैं आपको ऑन स्पॉट वहीं पर ही करूंगी, और फिर उसके बाद मैं आपको इंशाल्लाह ताला पता बता दूंगी। फिर आप लोग आइएगा, चाय पीजिएगा, खाने भी खाइएगा अच्छे अच्छे, और इतने सस्ते खाने में दे रही हूँ कि लोग कह रहे हैं अरे ये अगर पता नहीं क्या होगा, इतने सस्ते दे रहे हैं। यहाँ पे ये भी मसला है, कोई अच्छा काम करता है तो कहते हैं वैसे तो चोर 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 कहते रहते हैं, जब कोई अच्छा काम करता है तो कहते हैं पैसे कहाँ से आए। ऐसा ही है। ये मैं तो हैरान हूँ, अपने थिंकिंग क्या हो गई है सब लोगों की। तो बस इसलिए अब आप जो है ज़ीशान, आप भी बताएं, आप क्या खा रहे हैं वो? अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे ये बताएं कि एक सवाल ये आया है कि आपकी जो चाय है ये अगर किसी को सर्दी हो गई है तो क्या वो पी सकता है? देखिए, हमारी बॉडी के अंदर ना कुछ विटामिन होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई और बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन B1, B2, B6, B12, B3, ये जो है ना, ये हमारे लिए इतने एनर्जी को रिलीज करते हैं ये, और सेलुलर फंक्शन जो हमारी बॉडी का है उसको मेंटेन करते हैं। तो ये दो चीज़ें जो इतनी इंपॉर्टेंट ये इसमें शामिल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एंटीऑक्सीडेंट, और जितना भी आपके अंदर ये सारे फ्री रेडिकल्स और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस वगैरह होता है उसको सबको ये ठीक करता है। तो ये तो इतनी ऑर्गेनिक फॉर्म में है कि मैं क्या बताऊं, आप इस्तेमाल करके देखेंगे तभी फ़ायदा समझ में आएगा। अच्छा, तो इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स के अंदर ये पूछा जा रहा है कि आजकल बच्चों को बहुत ज़्यादा नज़ला, जुकाम और खांसी की बीमारी है, उसके लिए कोई कहवा बता दें। कोई कहवा बता दूं? वैसे ही देखें, बेसल के जो लीव है ना, ये आप ले लें
और इसके साथ साथ आप इसमें अदरक और लौंग दोनों चीज़ें मिक्स कर लें और शहद। ये समझ लें कि आपको आहिस्ता आहिस्ता इम्यूनिटी बढ़ेगी, आपको पता नहीं चलेगा। आप जैसे कि समझते हैं कि ऐसे ही फील हो रहा है, ये एक लॉन्ग लास्टिंग बहुत बेहतरीन चीज़ है और इससे सिर्फ इम्यूनिटी बढ़ती है, एज आपकी बहुत जल्दी कम लगेगी, एज आपकी मतलब अच्छा नहीं, और वो जो अदरक वाला है तो उसके अंदर अगर कोई बड़ा इंसान पीता है, यानी एजेड पीते हैं या एडल्ट पीते हैं और उनको अगर बीपी का प्रॉब्लम, बीपी हाई का, तो फिर तो अदरक प्रॉब्लम नहीं करेगी? देखिए क्वांटिटी मेंटेन करते हैं मैं तो कभी भी कोई चीज़ ज़्यादा डालती नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं लौंग भी कहती हूँ कि 3 लौंगे आप डेली खा सकते हैं। 1 लौंग अगर आप मुंह में रखेंगे तो 1 घंटे तक तो उसकी तासीर रहेगी, क्योंकि वो पूरी इन्फ्लेमेशन अंदर आपके। आजकल सिर्फ लौंग खाना चाहिए, लौंग, और ये नहीं कि पीस के रख लिया आपने, नहीं, आपकी पोटेंसी खत्म हो जाएगी इसकी। आप बिल्कुल प्योर लौंग लें, 2-4 दफा दांतों से चबाएं, दांत मसूड़े, उसके साथ साथ जितनी भी आपका ये पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक, ये जो अपर ट्रैक है सारा आपका, ये सारा रेस्पिरेटरी, ये सब आपका मतलब समझ जाए, कान में अगर तकलीफ है तो वो ठीक होगी, दांत में तकलीफ है तो वो ठीक होगी, मिग्रेन है तो वो ठीक होगा, उसके साथ आपकी साइनस प्रॉब्लम सही होगी, उसके साथ आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक की जितनी भी प्रॉब्लम है, लंग्स प्रॉब्लम है, सब कुछ सही होगी। यही अगर आपने पीस के रख ली तो पोटेंसी कम हो जाएगी, यही अगर आपने इसके एक्सट्रैक्ट ले लिया तो वो डैमेज होगा, अल्लाह ना करे आपके लंग्स खराब होंगे। तो वो चीज़ें जो है ना, ये बिल्कुल प्योर और बिल्कुल फ्रेश चीज़ जो होती है ना, उसकी वैल्यू होती है। तो ये चीज़ें आप लेंगे तो इंशाल्लाह ताला बिल्कुल ठीक रहेंगे। अच्छा, और पेट की तकलीफें भी इससे सही होती हैं। आप ये पूछा जा रहा है कि बच्चों के लिए आप कोई ऐसा हमें मतलब कोई जड़ी बूटी बनाकर दे दें जो कि हम कहवा के तौर पर बच्चों को पिलाएं, लेकिन वो टेस्ट अच्छा हो, क्योंकि बच्चे कहवा नहीं पीते। देखिए बच्चों के लिए तो खैर सबसे अच्छी चीज़ यही है कि आप लौंग, 1 लौंग, वो भी आपकी पूरे वक्त के लिए बच्चे के लिए होगी, 1 गिलास पानी बना लें, 1 लौंग उसमें पीस के डाल दें और डाल के उसको गर्म, जब भी बच्चे को दें तो हल्का सा गुनगुना सा होता है पानी, में से हल्का सा गर्म होता है ना, वो कर लें, और सिर्फ शहद और ज़्यादा से ज़्यादा अजवाइन, थोड़ी सी 1 चुटकी, आप उसको गर्म कर लें पानी को। यकीन कर, न अदरक, कोई चीज़ नहीं डालना है उसमें। और अगर हो सके तो आंबा हल्दी का चने की बराबर वो आप डाल दें उसमें, आंबा हल्दी। आंबा हल्दी हमारी सबसे, मैं उसकी जो चाय बनाती हूँ, जो चीज़ें मैंने आपको बताई ना, जो भी चाय, आप अखलाक साहब 1 दफ़ा चाय पियेंगे तो फिर आप बस समझ लो हमने इनको पकड़ लिया, ये उसी के चक्कर में आएंगे और मैं इनको दूंगी नहीं कोई भी चीज़, ये मेरे पास आएंगे तभी मिलेगी इनको। अच्छा जी, एक और सवाल आया है, वो ये कहा गया है कि फिटनेस के साथ साथ आप बहुत अच्छा माहौल क्रिएट करिए और हम आपकी तरफ विजिट कर चुके हैं, आप नहीं बता रही तो मैं भी नहीं बताऊंगी। मिसेस उबैद बता तो दिया नहीं, मिसेस उबैद है, लेकिन वो जगह नहीं बता रही हूँ, कह रही कि आप नहीं बता रही तो मैं भी नहीं बताऊंगा। अच्छा अच्छा, चले ठीक है। अच्छा जी, आपका यहाँ पर जो है वो वक्त खत्म हो जाता है और इखलाक भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बड़ी मेहरबानी जी, मेट्रो न्यूज़ के इखलाक साहब, अब आप हाजिर है मेरे साथ नेक्स्ट प्रोग्राम आप कर रहे हैं? नहीं इंशाल्लाह बिल्कुल, ये नहीं थर्सडे को नहीं, उससे पहले ही कर लें। ये कौन से दिन? नहीं तो ये निकल मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है, और आपको जो है वो जैसे आपके लिए बहुत सरप्राइज है, बहुत अच्छा। ठीक है जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने ज्वाइन किया। अल्लाह ताला शर्जील को भी सेहत अता करे। तमाम देखने वालों को एक बार फिर ये कहेंगे कि जब भी हाथ उठाएं दुआ के लिए। इंटायर टीम ऑफ मेट्रो वन न्यूज़ मेरे दोस्तों को, शर्जील को अपनी दुआ में याद रखेगा, क्योंकि ये टीम मौजूद है और तो हम मौजूद है। कैमरे पर बैठ साहब थे, आसिफ भाई, खुरम भाई, बासित भाई, हमारे क्या कहते हैं अदील भाई, और हमारे इरफान भाई, रमीज़ खान जो कि प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर हैं। इन तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद, इस दुआ के साथ कि अगर आज की नशिस्त में कोई बात बुरी लगी तो तहे दिल से माज़रत ख्वाएं। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।